Good morning, students. How are you all? I hope you all are fine. Today I am going to continue the second chapter of your science portion. The name of the chapter is Components of Food. And today we are going to do an interesting task. It means we are going to test for the nutrients that are प्रेजेंट इन आवर फूड आइटम्स। इसमें हम क्या करने जा रहे हैं, हम कुछ टेस्ट करने जा रहे हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन कौन से न्यूट्रिएंट हमारे फूड आइटम्स में होता है। आगे आपने जाना कि कौन कौन से न्यूट्रिएंट फूड आइटम में अवेलेबल होते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स एंड प्रोटीन्स। तो दीज आर द कंपोनेंट्स, दीज आर द न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन आवर फूड आइटम। तो आज हम लास्ट में आपने ये भी देखा था कि कार्बोहाइड्रेट फूड में किस फॉर्म में अवेलेबल होता है, स्टार्च या शुगर के फॉर्म में अवेलेबल होता है। सो वी आर गोइंग टू परफॉर्म अ टेस्ट फॉर स्टार्च। हम कैसे पता लगा सकते हैं कि हमारे फूड में स्टार्च प्रेजेंट है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम और अ रॉ इंग्रेडिएंट। जिस भोजन में, जिस फूड आइटम में आपको पता करना है कि स्टार्च है कि नहीं, उसको आपको लेना है। उसमें 2 से 3 बूंद डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन डालना है, ठीक है। डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन 2 से 3 बूंद डालेंगे। ये केमिकल है जिसको आप उस फूड आइटम में डालेंगे। ऑब्जर्व इफ देयर इज चेंज इन कलर ऑफ द फूड आइटम। आप उसको ऑब्जर्व करेंगे कि क्या उसके कलर में कोई चेंज आया है, क्या वो ब्लू ब्लैक हो गया है, उसका कलर चेंज होकर क्या होगा, ब्लू ब्लैक हो जाएगा, ठीक है। अगर उसमें क्या होगा, स्टार्च होगा। अब ब्लू ब्लैक कलर इंडिकेट्स दैट इट कंटेन्स स्टार्च। अगर फूड आइटम्स का कलर चेंज होकर ब्लू ब्लैक कलर हो जाता है तो इसका मतलब क्या है कि इस फूड आइटम में क्या है, स्टार्च प्रेजेंट है। Repeat this test with other food items to find out which of these contains starch. Enter all your observation table 2.2। ठीक है, इस तरीके से आपने पता किया कि फूड आइटम में कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है या नहीं। सेकेंड टेस्ट इज टेस्ट फॉर प्रोटीन। प्रोटीन को टेस्ट करने के लिए आपको क्या करना है, फिर फूड आइटम लेंगे जिस पर आपको टेस्ट करना है। इफ़ द फूड यू वांट टू टेस्ट इज अ सॉलिड, यू फर्स्ट नीड टू मेक अ पेस्ट ऑफ इट और पाउडर इट। अगर जो फूड आइटम है वो सॉलिड फॉर्म में, तो उसको आपको क्या करना है, पहले या तो उसको पेस्ट बना लीजिए या तो फिर उसको पाउडर कर लीजिए। ग्राइंड और मैश अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम। उसको या तो पीस लीजिए या फिर स्मैश कर लीजिए। मीन्स क्या कहा जा सकता है, उसको मसल लीजिए। यस, पुट सम ऑफ दिस इन अ क्लीन टेस्ट ट्यूब। और उसको क्या कीजिए, आप एक टेस्ट ट्यूब में डाल दीजिए, उसमें 10 बूंद पानी के डाल दीजिए एंड शेक द टेस्ट ट्यूब। और उसके बाद टेस्ट ट्यूब को शेक कीजिए। नाउ यूजिंग अ ड्रॉपर ऐड 2 ड्रॉप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। उसमें आप क्या करेंगे, कॉपर सल्फेट डालेंगे एंड 10 ड्रॉप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ कॉस्टिक सोडा, और 10 बूंद लगभग कॉस्टिक सोडा का डालेंगे। शेक वेल एंड लेट द टेस्ट ट्यूब स्टैंड्स फॉर फ्यू मिनट्स। क्या करेंगे, आप उस टेस्ट ट्यूब को शेक करेंगे और 10 मिनट के लिए टेस्ट ट्यूब को ऐसे ही छोड़ देंगे। आप फिर क्या देखेंगे, डिड द कंटेंट्स ऑफ टेस्ट ट्यूब टर्न वॉयलेट। जो कंटेंट था वो वॉयलेट कलर हुआ, बैंगनी कलर का हुआ। अगर बैंगनी कलर का हो जाता है तो इट मीन्स प्रोटीन्स इज प्रेजेंट इन द अबव फूड आइटम। अगर वॉयलेट कलर वहाँ पे इमर्ज हो जाता है तो क्या होगा, इसका मतलब कि प्रोटीन उस फूड आइटम में अवेलेबल है। नाउ यू कैन रिपीट द टेस्ट फॉर अदर फूड आइटम्स। तो आपने क्या किया, आपने जो भी फूड आइटम्स था उसको क्रश किया, टेस्ट ट्यूब में डाला, फिर वाटर डाला, फिर उसके बाद कॉस्टिक सोडा और किसका ये सॉल्यूशन डाला आपने, कॉपर सल्फेट एंड कॉस्टिक सोडा का आपने क्या डाला, यस आपने केमिकल डाला, और उसके बाद आपने टेस्ट कर दिया। नाउ टेस्ट फॉर फैट्स। तो फैट्स का तो टेस्ट करना बहुत इजी है। आप उसको जो फूड आइटम जिसको भी आपको चेक करना है उसको आपको क्या करना है, उसको पेपर पे रख के क्रश कर देना।
टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम, रैप इट इन अ पीस ऑफ पेपर एंड क्रश इट. ठीक है. टेक केयर दैट द पेपर डज नॉट टीयर. इतने ध्यान से कीजिए कि पेपर फटे नहीं. नाउ स्ट्रेटन द पेपर, ऑब्जर्व इट केयरफुली. डज इट हैव एन ऑयली पैच? अब उसमें तेल लगा हुआ हो. ठीक है. होल्ड द पेपर अगेंस्ट लाइट. आर यू एबल टू सी लाइट फेंटली थ्रू दिस पैच? एन ऑयली पैच ऑन द पेपर शोज द फूड आइटम्स कंटेन फैट. अगर ऑयली है तो इसका मतलब कि वहाँ पे फूड आइटम में क्या फैट अवेलेबल है. द फूड आइटम्स में समटाइम्स कंटेन ऑफ लिटिल वाटर. उस फूड आइटम में हो सकता है कभी कभी कुछ पानी की बूंदें हों. Therefore, after you have dropped an item on paper, let the paper dry for a while. If there were any paper bottom that may have come from the food, it would dry up after some time. If no oily patch shows after this, the food item does not contain any fat. सिंपल सा है, मतलब आपको पेपर पे लेके उसको क्रश कर देना फूड आइटम को, और आपको अगर ऑयली पैच दिखता है तो इसका मतलब क्या है कि गिवन फूड आइटम्स कंसिस्ट ऑफ फैट्स ऑल्सो. What do these tests shows? ये टेस्ट क्या शो करता है? Are fats, proteins and starch present in all the food items that you tested? क्या ये सारे न्यूट्रिएंट हर फूड आइटम्स में थे? Does a food item contain more than one nutrient? क्या एक फूड आइटम में एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट भी थे? Do you find any food items that does not contain any of these nutrients? आपको कोई ऐसा ही फूड आइटम मिला जिसमें इनमें से कोई भी न्यूट्रिएंट्स नहीं थे? We tested food items for 3 nutrients: carbohydrates, proteins and fats. हमने 3 न्यूट्रिएंट के लिए टेस्ट किया. There are other nutrients like vitamins and minerals that are present in food items. कुछ और भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं जैसे विटामिन्स एंड मिनरल्स. ठीक है. और उसके लिए हमने टेस्ट नहीं किया. Why do we need all these nutrients? हमें ये न्यूट्रिएंट्स क्यों चाहिए होता है? सो वी विल सी इन दिस टॉपिक व्हाट डू वेरियस न्यूट्रिएंट्स डू फॉर आवर बॉडी. हमारे शरीर में ये अलग अलग न्यूट्रिएंट्स क्या काम करते हैं. कार्बोहाइड्रेट्स मेनली प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी. व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट? कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर को शक्ति प्रदान करती है, एनर्जी देता है. व्हाट इज़ एनर्जी? कैपेसिटी टू डू वर्क. इन शक्ति देता है. फैट्स ऑल्सो गिव्स अस एनर्जी. इन फैक्ट फैट्स गिव्स मोर एनर्जी एज कम्पेयर टू द सेम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट. आपको पता है फैट कहीं ना कहीं ज़्यादा एनर्जी देता है कार्बोहाइड्रेट के कंपेरिजन. फूड्स कंटेनिंग प्रोटीन्स आर कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड्स. जिन फूड्स में क्या होता है? प्रोटीन्स होता है, उसको हम क्या कहते हैं? बॉडी बिल्डिंग फूड कहते हैं. इट मीन्स वो क्या बॉडी के ग्रोथ में, बॉडी के रिपेयर में हेल्प करते हैं. विटामिन्स हेल्प इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडीज अगेंस्ट डिजीजेस. विटामिन्स क्या करता है? हमारे शरीर को बीमारियों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है. विटामिन्स ऑल्सो हेल्प इन कीपिंग आवर आइज, बोन्स, टीथ एंड गम्स हेल्दी. विटामिन्स और क्या हेल्प करता है? हमारे आँख, दांत, हड्डियों को मजबूत करने में. विटामिन्स आर ऑफ डिफरेंट काइंड्स एंड नॉन बाय डिफरेंट थिंग्स. विटामिन्स के अलग अलग काइंड्स होते हैं और क्या होते हैं? अलग अलग नाम के होते हैं. सम ऑफ द विटामिन्स आर विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के. एंड देयर इज ऑल्सो ग्रुप ऑफ विटामिन कॉल्ड बी कॉम्प्लेक्स. मीन्स विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के. दे आर द 5 टाइप्स ऑफ विटामिन यू हैव टू सी. एंड बी, विटामिन बी क्या होता है? बहुत सारे विटामिन होते हैं, तो इसको विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के नाम से जाना जाता है. Our body needs all type of vitamins in small quantities. हमारे शरीर में हर तरीके के विटामिन चाहिए होता है. जैसे विटामिन ए क्या करता है? हमारे स्किन को और आइज़ को हेल्दी रखता है. विटामिन सी क्या करता है? इट हेल्प्स टू फाइट अगेंस्ट मेनी डिजीजेस. बीमारियों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है. विटामिन डी क्या करता है? विटामिन डी हेल्प्स आवर बॉडी टू यूज़ कैल्शियम फॉर बोन्स एंड टीथ. ठीक है. विटामिन डी हमारे दांतों और हड्डियों को मजबूत करता है, कैल्शियम प्रोवाइड करता है. फूड दैट आर रिच इन विटामिन आर सोन इन
फिगर 2.6 एंड 2.9। अब देख लो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि कौन कौन से फूड आइटम्स में विटामिन पाए जाते हैं। दिख रहा है ना, 2.6 से लेकर 2.9 तक आप अपने बुक में देखो। मिनरल्स आर नीडेड बाय बॉडी इन स्मॉल अमाउंट। मिनरल्स भी हमारी बॉडी के द्वारा रिक्वायर्ड होता है एंड ईच वन इज एसेंशियल फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ आवर बॉडी एंड टू मेंटेन गुड हेल्थ। और इन सब की ज़रूरत होती है क्या, हमारे बॉडी की प्रॉपर ग्रोथ और हेल्थ को मेंटेन करने में। सम ऑफ डिफरेंट मिनरल्स आर शोन इन फिगर 2.10। फिगर 2.10 में आप देखेंगे तो अलग अलग मिनरल्स जैसे आयोडीन हो गया, फास्फोरस हो गया, आयरन हो गया, कैल्शियम हो गया। दीज आर द मिनरल्स दैट आर प्रेजेंट इन द डिफरेंट फूड आइटम्स। मोस्ट फूड आइटम्स यूजुअली हैव मोर देन वन न्यूट्रिएंट। बहुत सारे फूड आइटम्स ऐसे होते हैं जिसमें एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट होता है। यू मे हैव नोटिस दिस वाइल रिकॉर्डिंग योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 2.2। जब आप टेस्ट कर रहे थे तो आपने इस चीज़ को नोटिस किया होगा जब आपने सारे टेस्ट कंटिन्यू किए होंगे। हावेवर इन गिवन अ रॉ मटेरियल one particular nutrient may be present in larger quantity than another. For example, rice has more carbohydrates than other nutrients. अगर एग्जाम्पल लो तो राइस में सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स होता है, कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा होता है इन किसके मुकाबले में, दूसरे न्यूट्रिएंट्स में। Thus we can say that rice is a carbohydrate rich source of food. Besides these nutrients, our body needs dietary fibers. इनके साथ साथ हमारे बॉडी में क्या चाहिए, डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर चाहिए। आखिर डाइटरी फाइबर्स का यूज़ क्या है? एक्चुअली दे आर नॉन एज रफेज, इनको हम रफेज कहते हैं। डाइटरी फाइबर्स आर ऑल्सो नॉन एज रफेज। रफेज इज मेनली प्रोवाइडेड बाय प्लांट प्रोडक्ट इन आवर फूड। रफेज कहाँ से मिलता है? हमें प्लांट्स प्रोडक्ट से ही मिलता है, प्लांट प्रोडक्ट ही होता है। होल ग्रेन्स एंड पल्सेस, पोटैटोज, फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर मेन सोर्सेस ऑफ रफेज। ठीक है, रफेज डू नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट टू आवर बॉडी। रफेज हमारे बॉडी में कोई न्यूट्रिएंट प्रोवाइड नहीं करता, लेकिन क्या है, इट इज़ एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ फूड। वाई? बिकॉज इट एड्स टू इट्स बल्क। ये खाने को हैवी बनाता है, बल्कि बनाता है। दिस हेल्प आवर बॉडी गेट रिड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। इससे क्या होता है, कहीं ना कहीं ये हमारे भोजन को पचाने में भी मदद करता है। ठीक है ना, ये हमारे भोजन को क्या करने में, पचाने में मदद करता है। वाटर हेल्प आवर बॉडी टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द फूड। वाटर का क्या फंक्शन है? इट हेल्प्स आवर बॉडी टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट फ्रॉम द फूड। इट ऑल्सो हेल्प्स इन थ्रोइंग आउट सम वेस्ट फ्रॉम द बॉडी एज यूरिन एंड स्वेट। ये और क्या मदद करता है? हमारे शरीर से वेस्ट को बाहर करने में। किस फॉर्म में? यूरिन और स्वेट के फॉर्म में। नॉर्मली वी गेट मोस्ट ऑफ द वाटर दैट आवर बॉडी नीड्स फ्रॉम द लिक्विड वी ड्रिंक सच एज वाटर, मिल्क एंड टी। हमें पानी कहाँ से मिलता है? हम जो पानी पीते हैं या फिर पानी से चाय पीते हैं या फिर मिल्क पीते हैं, तो वहाँ से हमारी वाटर की रिक्वायरमेंट ख़त्म हो जाती है। इन एडिशन वी ऐड वाटर टू मोस्ट कुक फूड। लेट अस सी इफ देयर इज़ एनी अदर सोर्स which provides water to our body. That's all here. I'm going to start the new activity for you. We will see the new activity in the next video. Till then, bye. Have a nice day. Thank you.